Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths Words. I am दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल D Maths Words पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले हम लोग ने आपको निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, या कार्तीय तल क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, या एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं। और उसके बाद हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पढ़ा, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांकों को पढ़ा। ये सारी चीजें इससे पहले कर चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार से है। करार बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, तो हल में आते हैं बेटा। हल में पहला वाला उठाते हैं बेटा। बिंदु क्या दे रखे हैं, 2,3 और बिंदु दे रखे हैं 4,1। जैसा हमने आपको बताया था, इसे क्या कह लीजिए x1 y1, इसे क्या कह लीजिए x2 और y2। दो बिंदुओं के दूत की इसे a मान लेते हैं बेटा, है ना। ऐसे कर लो, माना ये a हो गया, ये क्या हो गया बेटा b हो गया। तो a b के बीच की दूरी लगाएंगे तो सूत्र क्या लगाएंगे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या करोगे बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है, 4 माइनस 2 का क्या करोगे बेटा, होल स्क्वायर करोगे, प्लस y2 की जगह पे 1 माइनस 3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। जब हल करेंगे तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 4। इंप्लाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, √8। √8 को अगर सरल भाषा में लिखना जाए, √2 हमने आपको बताया था। दूरी निकालने के बाद क्या लिखेंगे, मात्रक अनुपात है। ये बेटा दूरी आ गई, या इसे हम क्या कह लेंगे, टी कह लेंगे। बस इतना सा ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं बेटा। बिंदु का नाम नहीं दे रखा है तो मान लेते हैं बेटा a बराबर में क्या है, -5 में 7 और दे रखा है -1 में 3। तो दूरी AB बराबर, सूत्र क्या लगाएंगे बेटा आप, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह में ये मान लीजिए बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2। x2 की जगह में -1 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ये थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए स्टेप हम बढ़ा देते हैं। ये माइनस सूत्र का, और x1 का मान भी कितना है बेटा, माइनस ही है। तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। प्लस y2 का मान है 3 बेटा, माइनस y1 का मान कितना है, 7 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का एक ये, और माइनस माइनस क्या बना देगा बेटा, +5 का क्या बना देगा, ये होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये बनाएगा 4 का स्क्वायर, और ये है -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 16 बराबर में कितना हो जाएगा, √32। √32 का मतलब हो गया 4√2। क्या हो जाएगा, मात्रक ये D बराबर या AB बराबर। यही इसका क्या हो गया, हल हो गया। अच्छा सवाल है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड बेटा, अच्छा सवाल है। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वो विकल्पी में भी इसको पूछ देते हैं, और 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी पूछ देते हैं। माना बेटा a बराबर मान लेते हैं बेटा, क्या दे रखा है, a, b, तथा b बराबर -(a) ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 और y2। तो a b निकालेंगे,
इसे दो तरीके से लिख लीजिए, इसे डी कह दीजिए अथवा ए बी कह लीजिए। सूत्र क्या लगाएंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जरा x2 का मान कितना है, माइनस का a और माइनस a का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। y2 की जगह पे कितना है, माइनस b और माइनस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। और इसे सरल करना चाह रहे हैं, हालांकि ये आंसर हो गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, या 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t अथवा ab, यही क्या हो जाएगा इसका। हालांकि यहां तक भी आपका बहुविकल्पी में ये आंसर दे सकते हैं, ये लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। देखिए, करा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या क्या आप दोनों शहरों ए और बी की दूरी जा सकते हैं, क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सवाल ये है आपके पास, देखिए हल में आते हैं। मान लेते हैं बेटा a बराबर में दे रखा है 0,0 तथा b बराबर में दे रखा है 36,15। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। अब ए बी शहर के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है बेटा, 36 माइनस 0 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, प्लस का क्या करेंगे, 15 माइनस 0 का वर्ग। इतनी बात समझ, बहुत आसान था, कुछ नया करना नहीं था यहां तक, है ना। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 36 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग। 36 का होता है 1296 और प्लस का 225। जोड़ दीजिए जरा, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, है ना। 9 1 10 2 12 के 2, है ना, हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5 और 1, इतना ही आएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये शायद आपका वर्गमूल है 39 का। ये दोनों के मध्य की दूरी हो गई। अब लिख देंगे अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी, है ना, दिख रहा है क्या। देख लेते हैं, थोड़ा सा ये शायद दिख नहीं रहा है आपको। देखिए ये आपके पास आएगा ए बी बराबर, है ना। फिर यहां से देखिएगा ए बी बराबर में कितना आ जाएगा, 39 मात्रक।
लिख देंगे दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी बराबर 39 मात्रक। चूंकि मात्रक हमारे पास कंफर्म नहीं है तो हम किलोमीटर डेकामीटर कुछ सही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। कर निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेखीय है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु हमारे पास दे रखा है 1,5 फिर से 2,3 और माइनस 2,-11 संरेखीय हैं। अच्छा सवाल है बेटा। मान लेते हैं बेटा, माना ए का कोऑर्डिनेट है 1,5, बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2,3 तथा सी बराबर -2,-11। पहला काम ये करते हैं, बिंदु को निर्धारित करते हैं। हमने आपको संरेख के लिए एक शर्त बताई थी कि उनके मध्य की दूरी मतलब ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर में क्या आ जाए, ए सी की दूरी, है ना। ऐसा अगर संभव हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बी क्या है बेटा 1,5 है और बी का क्या है 2,3 है। इसे x1 कह लेंगे, इसे y1 कह लेंगे, इसे x2 कह लेंगे, इसे y2 कह लेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र क्या लगाएंगे बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या लगाएंगे बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा x2 कितना है 2 - 1 का वर्ग, है ना, प्लस y2 की जगह पे 3 - 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 का वर्ग आ जाएगा प्लस -2 का वर्ग आएगा। तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा 4 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा √5। ये क्या हो गया ए बी का मान। इसी तरीके से आप बी का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2,3 तथा सी का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -11। इसे कह लेंगे x1 y1, इसे कह लेंगे x2 और y2। अब क्या करेंगे BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है -2 और -2 का वर्ग प्लस y2 का मान है -11 और ये कितना हो जाएगा -3 का वर्ग। ये माइनस का क्या हो जाएगा 4 का वर्ग और ये कितना हो जाएगा -14 का वर्ग। ये हो जाएगा 16 और 14 का वर्ग कितना होता है 196। इसका कितना होता है बेटा 196। देखिए 6 और 6 कितना 12 का 2 हासिल लगा 1, है ना। 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1 1। रूट में कितना आ गया बेटा 12। नहीं कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं। 196 और 60 कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 9 1 10 1 11 1 2 16।
212 किसी का वर्गमूल होता है क्या, देख लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 का नाम 0, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 और 2 3 6, तो इसे 2√53 लिख सकते हैं, हालांकि छोड़ देते हैं, है ना, कोई खास रिजल्ट हमारे पास मिलने वाला नहीं है। अब बात करना है बेटा इसकी, ये हमारे पास क्या है बेटा, BC। आप लोग ये क्रम लिखते रहेंगे, है ना, ये क्या है, AB की बात कर रहे हैं। अब देखिए A का निर्देशांक है बेटा 1, 5 तथा C का निर्देशांक है -2, -2। इसे x1 y1 इसे क्या मानेंगे बेटा, x2 और y2। AC के मध्य की दूरी निकालेंगे बेटा, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान है -2 और -1 का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस y2 की जगह वो -11 और -5 का वर्ग। ये हो जाएगा -3 का वर्ग और ये हो जाएगा -16 का वर्ग। 15 का होता है 225, है ना, 16 का हो जाएगा 256, ये आ जाएगा 9 + 256। तो 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, है ना, तो 5 में 6 265, ये बेटा AC का मान है। अब इसको भी हल अगर करें तो कुछ वर्गमूल यहां हम देख क्या पाते हैं, देखिए जरा, AB + BC, है ना, का मान जोड़ते हैं बेटा। AB क्या है हमारे पास, √5 और प्लस BC का मान है √212, है ना, और ये AC के बराबर नहीं है, तो अतः यहां पे हो क्या रहा है, AB + BC बराबर नहीं है AC की। जब ये बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु कैसे संरेखीय नहीं है। ठीक है, आशा है चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए या वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है जांच कीजिए ये बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु -5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए बेटा, अच्छा सवाल है, हल में आते हैं बेटा। माना A बराबर मान लेते हैं 5, -2,
b बराबर मान लेते हैं 6,4 तथा c बराबर 7,-2। अब फिर से देखिए a लिख लेते हैं कितना 5,-2 और b लिख लेते हैं 6,4। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। क्या निकालेंगे बेटा, ab के बीच की दूरी निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जरा 6 माइनस 5 का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का। तो ये क्या बचेगा 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 36 बराबर में कितना हो जाएगा रूट में 37। ये ए बी का। अब बी का हमारे पास है 6,4 तथा सी बराबर मान लेते हैं 7,-2। ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। यहां से BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है बेटा 7 माइनस 6 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस -2 माइनस 4 का क्या हो जाएगा वर्ग। तो ये क्या बचेगा 1 का वर्ग, ये बचेगा -6 का वर्ग। तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 और बराबर में कितना हो जाएगा रूट में 37। ये BC का मान आ गया। अब AC निकालते हैं तो A का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है बेटा 5, -2 तथा C का कोऑर्डिनेट हमारे पास 7, -2। AC निकालेंगे तो वही चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा x2 का मान कितना है बेटा 7 माइनस का 5 का क्या करेंगे वर्ग और प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। तो ये बचेगा 2 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 0 का वर्ग बराबर में कितना आ जाएगा। यहां हम देखते हैं कि AB बराबर में BC है, अतः दिए गए बिंदु सम द्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बस यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक बेटा चित्र दे रखा है, चित्र को बनाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, समझते हैं। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए, ये आप अपनी किताब से देख सकते हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनटों तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि निम्न में से कौन सही है। देखिए चित्र के आधार पर हम इन्हें ABCD दे रखा है, तो है ना, यहां पे देखेंगे बिंदु A के निर्देशांक लिख लेंगे बेटा। बिंदु A के निर्देशांक लिखेंगे तो बिंदु देखिए x अक्ष पर हमारे पास तीसरी पंक्ति में है और y अक्ष पर क्या है चौथी में है। तो यहां से क्या हो जाएगा 3,4। इसी तरीके से बिंदु B के जब निर्देशांक निकालेंगे तो बिंदु B जो है हमारे पास वो छठी पंक्ति में और 7वीं पंक्ति में है, तो 6,7 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या करेंगे बिंदु
सी के निर्देशांक निकालेंगे। तो सी के निर्देशांक क्या होगा, देखिए जो हमारा सी है वो एक्स अक्ष पर 9 और वाई अक्ष पर 4 पर है, तो 9,4 पर है। इसी तरीके से बिंदु डी के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे बेटा 6,1 पर। ठीक है ना। अब देखिए इसने चतुर्भुज की बात करी है। किस चतुर्भुज की बात करी है? वर्ग की। हमने आपको वर्ग में बताया था कि सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, और उनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर। आप इस चीज को समझने के लिए एक रफ में फिगर बना सकते हो बेटा, कुछ इस तरीके का, जिससे आपको अंदाजा लग जाए क्या करना है। ए बी सी डी और क्या ए सी और बी डी चाहिए। तो देखिए ए बी की दूरी निकालेंगे बेटा। तो ए का निर्देशांक हमारे पास है 3,4 और बी का निर्देशांक है 6,7। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x2 का मान 6 माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 का मान है 7 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे हल करेंगे तो 3 का वर्ग बचेगा और ये कितना बचेगा, ये भी 3 का वर्ग। तो ये क्या होता है, 2 गुणे में 3 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3 बाहर चला जाएगा, रूट में कितना बचेगा, 2। ये क्या हो गया बेटा, ए बी हो गया। समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब देखिए बीसी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बी कितना है, 6,7 और सी हमारे पास है 9,4। तो बीसी के बीच की दूरी की बात करेंगे तो अंडर रूट में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पे कितना है बेटा, 9 माइनस 6 का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस 4 माइनस 7 का क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये बचेगा 3 का वर्ग और ये कितना, माइनस 3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 18। 18 को 9 गुणे में 2 लिखेंगे तो 9 का 3 बाहर, रूट में कितना, 2। ये कितना आ गया बेटा, बीसी आ गया। ए बी हो गया, बीसी हो गया। अब निकालना है बेटा सी डी आपको। तो सी का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है बेटा, 9,4 है और डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 6,1 है। ये x1 y1, ये x2 और y2। तो सी डी के बीच की दूरी देख लेते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा x2 का मान कितना है बेटा, 6 माइनस 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पे कितना है बेटा हमारे पास, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये बचेगा माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे रूट में 18। 18 को कैसे लिखोगे बेटा, 3 रूट 2 में लिखेंगे। ये सी डी का मान आ गया। ए बी हो गया, सी डी हो गया। अब निकालना है हमें ए डी। देखिए बेटा ए के कोऑर्डिनेट है 3,4 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,1। ए डी के बीच की दूरी निकाल देंगे बेटा। वही सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का मान कितना है बेटा, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 की जगह पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा है, 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। बराबर में से 3 रूट 2 लिख लेंगे क्या, एडी का मान आ गया। ठीक है ना। अब क्या निकालना है, एसी निकालना है आपको। तो एसी निकाल देते हैं बेटा। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3,4 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 9,4। तो एसी के बीच की दूरी सूत्र लाइन डायरेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 6 का वर्ग बचेगा, रूट में बराबर कितना आ जाएगा, 6, है ना। इतनी चीज समझ में आई।
अच्छा ये नीचे दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए आगे कर देते हैं। चलिए एसी निकालते हैं बेटा। ए के कोऑर्डिनेट है कितने बेटा, 3 कामा में 4, और डी का एसी का निकालना है सबसे पहले। तो सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 9 कामा में 4, तो एसी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 का वर्ग और प्लस का 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा वर्ग, और ये क्या रहेगा रूट में। तो ये 6 का वर्ग प्लस 0 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 6। ये एसी का मान आ गया बेटा। इसी तरीके से हम निकाल देना है डीबी या बीडी। तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 6 कामा में 7 तथा डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है बेटा 6 कामा में 1। फिर बीडी निकालेंगे तो सूत्र वही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे x2 का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का वर्ग। ये 0 प्लस 6 का वर्ग और बराबर में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, तथा विकर्ण हमारे पास क्या है AC बराबर में BD। हमने आपको शर्त बताई सभी भुजाएं क्या हो जाए बराबर हो जाए तथा उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है वर्ग। अतः ABCD एक क्या है बेटा वर्ग है। अब बात करते हैं किसने क्या कहा था। देखिए चंपा कह रही है कि ये वर्ग है ना, तो चंपा ने वर्ग कहा था, अतः चंपा सही है जबकि चमेली। आपसे एक पूछ रहा था चमेली सहमत नहीं है, बताइए कौन सही है। कौन सही है, तो चंपा सही है। आसान है, समझ में आया। बस आपका सीधी सी बात है, सूत्र में सवाल मतलब बिंदुओं को रखने के बाद सीधा सा हल करना है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं, कठिन नहीं, बहुत आसान है। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज यदि प्रकार है कोई तो बताइए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि है कोई बताइए। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। पहला है हमारे पास -1 कामा में -2, फिर हमारे पास है 1 कामा में 0, फिर हमारे पास है -1 कामा में 2, फिर है कितना बेटा -3 कामा में 0। सेकेंड वाला देखिए क्या दे रखा है, -3 कामा में 5, फिर कितना है बेटा 3 कामा में 1, फिर हमारे पास है
0 कामा में 3 और फिर है -1 कामा में -4। तीसरा है हमारे पास 4 कामा में 5, फिर है हमारे पास 6 कामा में 7 और फिर है 4 कामा में 3 और 1 कामा में 2। ठीक है। देखिए बेटा हल पे आते हैं। पहला वाला करते हैं, इसमें मान लेते हैं बेटा, माना ए क्या है -1 कामा -2, बी क्या है 1 कामा में 0, सी क्या है -1 कामा में 2 और डी हमारे पास है -3 कामा में 0। तो लिखते हैं बेटा -1 कामा -2 और बी कितना है बेटा 1 कामा में 0। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो ए बी के मध्य की जब दूरी निकालोगे आप तो सूत्र क्या लगाओगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। एक माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y2 की जगह 0 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग, तो ये 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 4 प्लस 4 बराबर में कितना √8। इसे क्या लिख लेंगे 2 और √2, ये ए बी का मान आ गया। इसी तरीके से बी का निर्देशांक है 1 कामा में 0 और सी का निर्देशांक है -1 कामा में 2। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2। तो BC के मध्य की जब दूरी निकालेंगे तो क्या है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y2 y1 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y2 की जगह पे 2 -0 का वर्ग, तो बराबर में क्या हो जाएगा -2 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा बेटा ये 4 प्लस 4 रूट के अंदर बराबर कितना आ जाएगा रूट में 8, √8 को क्या लिख लोगे 2 √2। ये BC का मान आ गया। आसान है। BC के बाद AB फिर BC फिर क्या करेंगे CD करेंगे बेटा। तो C के निर्देशांक क्या है -1 कामा में -2 तथा D बराबर निर्देशांक दे रखे हैं -3 कामा में 0। ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और y2 CD। ये क्या हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे -3 माइनस प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 की जगह पे 0 - 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 + 4 आ जाएगा रूट में, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 2 √2। ये CD का आ गया मान बेटा। अब AD का निकाल लेते हैं बेटा। A का निर्देशांक दे रखा -1 कामा में -2 था, D का निर्देशांक है -3 कामा में 0। यही वही फिर x1 y1 x2 और y2। तो AD की दूरी के बीच की बात करेंगे, सूत्र वही लगाएंगे बेटा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा x2 का मान कितना है -3 -1 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y2 के 0 माइनस प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, तो -4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, है ना। एक मिनट, x2 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा ये, है ना। तो ये -2 का वर्ग ही निकलेगा, तो 4 + 4 हो जाएगा रूट में, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इतनी भाषा समझ में आई होगी आसानी से। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी, AC और BD की। देखिए A का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास -1 कामा -2 और
सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, 2। तो AC के बाद की बात करेंगे, बगैर सूत्र लगाए करे दे रहे हैं। a x -1 और माइनस माइनस प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। कर देते हैं, चलिए। अच्छा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं आपको। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 2 माइनस प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, प्लस 4 का वर्ग हो गया, बराबर में 4 आ जाएगा बेटा। AC बराबर दिख रहा है यहां पर क्या? ना, इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, BD निकाल देंगे। तो B के निर्देशांक हमारे पास है 1, 0 और D के निर्देशांक है हमारे पास -3, 0। तो BD के बीच की दूरी की बात करेंगे तो x2 -x1, तो -3 -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, बराबर में ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में? अब यहां से हम देख पा रहे हैं क्या, AB दूरी बराबर है किसके बेटा, BC के है, और बराबर है किसके है बेटा, CD के है, बराबर में क्या है बेटा, AD है ना। ये क्या है बेटा, भुजाएं। लिख ले भुजाएं, ऐसे करके लिख लेते हैं क्या, भुजाएं AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में क्या है बेटा, AD, और विकर्ण AC बराबर में क्या आया बेटा, BD आया है। देखो 4 AB। अतः बिंदु कैसे है बेटा, अतः बिंदु कैसे है, वर्ग है बेटा। अतः बिंदु कैसे है, वर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देख लेते हैं, एक को कई बार करेंगे तो ऐसे ही, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट यानी कि कार्तीय तल पर रख करके देख लेते हैं कि ये क्या बना रहे हैं। कार्तीय तल पर अगर इनको हम बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से देख लेंगे बेटा। बिंदु पहले तो लिखना पड़ेगा, बिंदु सारे ना, पहले बिंदु लिख लेते हैं बेटा। माना A बराबर है -3, 5, और B बराबर में है 3, 1, और C बराबर में है 0, 3, और D बराबर हो गया -1, -4। इस तरीके से है। देखिए इनको कार्तीय तल बनाते हैं बेटा। ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 1, 2, 3 है ना, 4 और ये 5, बस इससे ज्यादा नहीं। एक्स एक्सेस पर 3 है मैक्सिमम, 1, 2, 3, हालांकि लिख लेते हैं हम 4 तक। यहां पे -1, -2, -3 और -4। ठीक है, अब जरा बिंदुओं को रखते हैं बेटा। ए वाला कोऑर्डिनेट -3, 5 है, तो पहले इधर भी लिखेंगे -1, -2, -3, -4। -3, 5, तो ये -3 और ये 5 है ना। ये वाला बिंदु ए हो गया -3, 5। ठीक है बेटा। फिर देखिए 3, 1, एक्स एक्सिस पर 3 है और वाई एक्सिस पर 1 है, तो कुछ ये आएगा, ये वाला बी बिंदु हो जाएगा 3, 1। फिर 0, 3 सी वाला, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाला बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, सी हो गया हमारे पास 0, 3। अब जरा ध्यान से देखो भाई, कुछ ऐसा ही है ना ये, ठीक है। और डी वाला क्या है, -1, -4, -4। ये वाला बिंदु है -1, -4। अब देखिए 3 बिंदु ए बी सी कैसे हैं, एक ही रेखा पर हैं और एक ही बिंदु, तो चतुर्भुज तो नहीं बना रहा है,
त्रिभुज तो बना रहा है। एक तो तरीका अप्रोच ये होगा, बाकी ये तरीका हमने आपको बताया। तो यहां पे लिखेंगे क्या, यहां ए बी सी कैसे है बेटा, संरेखीय है। संरेखीय है तो भाई इसको ऐसे मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाओगे, त्रिभुज ही बनेगा, चतुर्भुज बनेगा नहीं। अतः ए बी सी डी है ना, चतुर्भुज नहीं बनाता। बस हो गया सवाल। अब इसका तीसरा वाला देख लेते हैं बेटा, 6 का नंबर का तीसरा। माना ए बराबर मान लेते हैं कितना बेटा, 4 कामा में 5, बी बराबर में कितना 7 कामा में 6, सी बराबर में कितना 4 कामा में 3, तथा डी बराबर मान लेते हैं कितना 1 कामा में 2। तो ए वाला देखिए जरा कितना है, 4 कामा में 5, और बी वाला कितना है बेटा 7 कामा में 6। ये x1 y1, ये कितना x2 और y2। थोड़ा सही से लिखते हैं, तिरछा हो गया है ना। माना a बराबर है हमारे पास 4 कामा में 5, b बराबर में है 7 कामा में 6, और c बराबर में है कितना 4 कामा में 3, तथा d बराबर में है 1 कामा में 2। अब ध्यान दीजिएगा, a का कोऑर्डिनेट है 4 कामा में 5 और b का कोऑर्डिनेट है 7 कामा में 6। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, वही सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह पे कितना है 7 माइनस 4 का क्या कर देंगे वर्ग, प्लस y2 की जगह पे 6 माइनस 5 का क्या करेंगे वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, है ना। तो ये हमारे पास ए बी बराबर में आ जाएगा 9 प्लस 1। तो ए बी बराबर यहां से कितना आ गया बेटा, रूट के अंदर 10। ठीक है। अब इसी तरीके से बी सी देखते हैं बेटा। बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7 कामा में 6 और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 कामा में 3। तो बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, थोड़ा आप थर्म शार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा। तो ये भी माइनस का 3 का वर्ग और माइनस का 3 का वर्ग आ जाएगा। ये माइनस का 3 का वर्ग और प्लस माइनस 3 का वर्ग। तो 9 प्लस 9 बराबर में 18 हो जाएगा। 18 का मतलब हो जाएगा 3 रूट 2। ये कितना आ गया बेटा, बीसी का मान आ गया। ए बी निकल आया, बीसी निकल आया। अब निकालते हैं बेटा सी डी। तो वो सी का कोऑर्डिनेट है 0 कामा में 3 और डी का कोऑर्डिनेट है माइनस का 1 कामा में माइनस का 4। तो सी डी के बीच की दूरी निकालोगे तो माइनस 1 माइनस 0 का क्या हो जाएगा वर्ग और प्लस माइनस का 4 माइनस 3 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो ये तो 1 हो गया प्लस 4 3 7 माइनस 7 का क्या हो जाएगा वर्ग। 1 प्लस का कितना हो जाएगा 49 बराबर में कितना हो जाएगा रूट में 50। 50 को 25 दूना 100 तो 5 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही क्या। एक बार देख लेते हैं कुछ गलत लिखे हैं क्या। 4,5 फिर 7 कामा में 6 4 कामा में 3 1 कामा में 2। ए बी का मान सही है।
का कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया बेटा, ये गलत लिखा है यार। तो सी का भी गलत लिखा है, ये कहां से हमने उठा लिया? सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,3 यार, और डी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1,2। ये बेटा मान गलत हो गए यहाँ पर, है ना? वही कह रहे थे कुछ गलत हो रहा है। देखिए ये x1 y1, ये क्या है x2 और y2। तो 1 माइनस 4 का क्या करेंगे बेटा? वर्ग करेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस माइनस 1 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 रूट में, बराबर में कितना आ जाएगा? रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सी डी का मान आ गया। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब क्या निकालना रहेगा बेटा? ए डी। तो ए का निर्देशांक हमारे पास कितना है बेटा? 4 कामा में कितना बेटा? 5। और डी का हमारे पास निर्देशांक है 1 कामा में 2। देखिए एडी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 3 का वर्ग, और ये भी कितना? माइनस का 3 का वर्ग। तो 9 प्लस 9 फिर से 18 हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा? 3 रूट 2। ये एडी का मान आ गया बेटा। अब निकाल लेते हैं बेटा एसी। ए का कोऑर्डिनेट है कितना बेटा? 4 कामा में 5, और सी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 कामा में 3। तो एसी के बीच की जब दूरी निकालोगे तो 4 माइनस 4 का वर्ग करेंगे, और प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब निकालते हैं बेटा बी डी। बी का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास? ध्यान देने वाली बात है, बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7 कामा में 6, तथा डी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 कामा में 2। तो बी डी के बीच की दूरी अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा? वर्ग, और प्लस 2 माइनस 6 का वर्ग, बराबर में क्या हो जाएगा? ये बनेगा माइनस 6 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो ये आ गया कितना? 36, और प्लस कितना हो जाएगा? 4 चौको 16। तो 6 6 12 के 2, और 3 1 4 1 5, है ना? यहां हम देख क्या रहे हैं? यहां हम देख पा रहे हैं ए बी का मान, ए बी का मान निकला है रूट 10, और ये बराबर है बेटा सी डी के, तथा फिर क्या निकला है? बीसी का मान, बीसी का मान बराबर निकला है एडी के। और विकर्ण हमारे पास क्या है बेटा? विकर्ण हमारे पास एसी बराबर नहीं है बीडी के। अर्थात क्या हो रहा? आमने सामने की भुजाएं बराबर है, उनके विकर्ण बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा? अतः बिंदु समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, है ना? आशा है चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, है ना? फिर बढ़ते हैं आगे, या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तक हमने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए हैं। 5 के बहुत सारे पार्ट हैं। आज की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।